कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इतनी बार देखते हैं कि देखना बंद कर देते हैं। रुद्राक्ष भी उसी में से एक है। हाथ में है, गले में है, मंदिरों में है, घरों में है। इतना कॉमन हो चुका है कि हम कभी रुके ही नहीं और ये सोचा ही नहीं कि ये आया कहाँ से। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई, ना किसी पंडित ने, ना किसी यूट्यूब वीडियो ने, ना ही किसी स्पिरिचुअल चैनल ने। इसलिए नहीं कि वो सीक्रेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको समझने के लिए रुकना पड़ता है और हम आदत से मजबूर हैं, रुकना भूल चुके हैं। तो आज शिव को जानने के लिए, शिव को घर बुलाने के लिए बस 5 मिनट रुक जाइए। हिंदुइज्म का सबसे पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेदा। उसमें शिव का नाम नहीं आता, उसमें नाम आता है रुद्र का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हम भूल जाते हैं या जो हम नोटिस नहीं करते। रुद्र का मतलब है डिस्ट्रक्शन का देवता, फॉरेस्ट का देवता, बीमारियों का देवता, मृत्यु का देवता। एक ऐसी फोर्स जो अनकंट्रोल्ड है, एक ऐसी फोर्स जो अनसिविलाइज्ड है, एक ऐसी फोर्स जो हर जगह तबाही मचाने के लिए ही प्रसिद्ध है या जानी जाती है। लोग रुद्र से प्यार नहीं करते, लोग रुद्र से डरते हैं। ऐसा क्यों? लोग फॉरेस्ट की तरफ मुख करके उन्हें पूछते हैं, उनका सामना कोई नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों? लोग रुद्र को इतना भयानक क्यों समझते हैं? लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है जो बहुत गहरी बात कहता है। ये वही रुद्र है जिनको तब लोग याद करते हैं जब वो टूट चुके होते हैं, जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, जब उन्हें एकदम अंधेरा दिख रहा होता है, जब रात को जागते हैं 2 बजे और लगता है कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं रह गया, अब कोई रास्ता नहीं रह गया। जो हर जगह से हार चुके होते हैं वो रुद्र के पास जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सोल ये जानती है कि जो सब कुछ झेल चुका है वो सब कुछ समझ भी सकता है। शिव पुराण 8 सेक्शन है इस पुराण में, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन है विद्येश्वरा संहिता। उसका चैप्टर 25 है द ग्रेटनेस ऑफ रुद्राक्ष। इस चैप्टर में शिवजी पार्वती माता से डायरेक्टली खुद बात कर रहे हैं और उन्हें खुद बता रहे हैं कि हे पार्वती, मैंने हजारों साल तपस्या की और जब मैंने आंखें खोली मेरा मन विचलित था, मेरे मन में करुणा थी और इस संसार के उत्थान के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार की सहायता के लिए मेरी आंखों से आंसू गिरे और वो आंसू की बूंदें जहां जहां टपकी वहां आज रुद्राक्ष के पौधों ने जन्म लिया। एक चीज है इस टेक्स्ट में जो मुझे बार बार एक बात सोचने पे मजबूर करती है। करुणा। करुणा वो चीज है, करुणा वो फीलिंग है जो ताकतवर से ताकतवर इंसान को तोड़ सकती है, क्योंकि करुणा सिंपैथी नहीं है। करुणा वो फीलिंग है जिससे आप किसी के दर्द को अपने अंदर उतार लेते हो। कोई डिस्टेंस नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, आप खुद वो दर्द वो फील कर रहे होते हो जो सामने वाला इंसान फील कर रहा होता है। प्रभु शिव जो खुद महाकाल हैं, जो खुद टाइम से परे हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीता हुआ है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, जो खुद काल हैं, उनका मन करुणा से भर गया। शिव पुराण में खुद ये लिखा है, लाखों साल की तपस्या के बाद मन में इतनी करुणा आ गई थी कि उनके मन में सिर्फ एक ख्याल आया, इस संसार की सहायता, और आंखें भर आई। मन में ख्याल क्या आया? हम लोग, ये संसार, बस। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमने ये कब से सोचना शुरू कर दिया, हमें ये कब सिखाया गया, हमें ये क्यों बोला गया कि वीकनेस है करुणा, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करना एक वीकनेस है।
क्यों बोला गया हमें, कब सिखाया गया, क्यों सिखाया गया, कहाँ से सीखा हमने। शिव पुराण के उसी चैप्टर में वर्स 9 और 10 में वो जगहें मेंशन है जहाँ पर शिवजी प्रभु रुद्र के आंसू गिरे और रुद्राक्ष ने जन्म लिया। बंगाल, मथुरा, लंका, काशी, अयोध्या, सहाया माउंटेन्स, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर प्रभु शिव के, रुद्र के आंसू गिरे। आज साइंस, बोटैनिकल साइंस भी ये कंफर्म करती है कि रुद्राक्ष मेनली नेपाल, इंडोनेशिया एंड साउथ इंडिया में मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक हमने जो भी जाना उन सब को एक बीट्स, एक माला में पिरो के देखो। एक शक्ति जो हजारों साल से तपस्या कर रही थी, उसने आंखें खोली, उसके मन में करुणा आई, उसका मन इतना भर गया कि उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो आंसू रुद्राक्ष बने। आज हमारे हाथ में रुद्राक्ष है, हमने रुद्राक्ष की माला पहनी है। मम्मी कहती है कि रुद्राक्ष प्रोटेक्ट करता है। हमने भी सुना है कि मंदिरों में कहीं से भी ये पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है, आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है, नज़र नहीं लगने देता, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है, आपके आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। क्यों ऐसा, क्यों? मुझे लगता है शायद इंसान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ दर्द से बनी होती है वो कहीं ना कहीं दर्द ज़रूर समझती है। जो पेड़ किसी के टूटने की फीलिंग से बना है वो आपको कभी टूटने नहीं देगा। मैं इस वीडियो को बिल्कुल कंक्लूड नहीं करूँगी, कोई कंक्लूजन नहीं दूँगी, मैं कोई भी पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगी एंड में। बस मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगली बार जब भी ये बीट्स आपको किसी के गले में दिखे, किसी के हाथ में दिखे, किसी दुकान पे दिखे, किसी मंदिर में दिखे, तो 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ये ज़रूर सोचना कि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना, ये किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, ये उस शक्ति के कांपने को धरती ने संभाल लिया और हमारी रक्षा के लिए आज तक संभाल के रखा हुआ है। इसके लिए हमें धरती माता को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने इस शक्ति को संभाला, और हमें रुद्र देव को भी बहुत 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 दिल से थैंक यू बोलना चाहिए, या उनको बहुत ही ज़्यादा याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे दुख को इतना समझा कि वो रो पड़े। बोलना बहुत आसान है, शिव महाकाल हैं, शिव सबसे बड़ी शक्ति हैं, पर एक चीज़ ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जब सबसे बड़ी शक्ति रो सकती है तो हम क्यों नहीं रो सकते? हम अपनी वीकनेस को क्यों छुपा के रखते हैं, या हम क्यों सोचते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं वीक फील कराऊंगा कि मैं वीक हूँ? नहीं, आज रुद्र और रुद्राक्ष दोनों तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि कुछ भी तुम फील करो वो निकाल सकते हो, वो बता सकते हो, उसमें तुम्हें कभी भी वीकनेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।